हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग थर्ड क्लास शुरू करने वाले हैं। समय, चाल, दूरी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। सापेक्ष गति हम लोगों का शुरू हो चुका था। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। और कि क्या सेम डायरेक्शन होती है, क्या अपोजिट डायरेक्शन होती है, के ऊपर क्वेश्चंस। चलिए करते हैं शुरू। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कल आपको समझ में आ चुका था कि अगर दो व्यक्ति, दो गाड़ी, दो रेलगाड़ी अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि एक दूसरे की तरफ अगर वो दौड़ रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। दो बात है जो आपको रखना है याद। बाकी तो डीएसटी का रूल लगेगा। डीएसटी का रूल यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये दो चीजों का यूज करके चाहे कैसा भी सवाल हो हम उड़ा देंगे। करें शुरू। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन ही आपके सामने चोर पुलिस का मैं रखने वाला हूं। बच्चे, चोर पुलिस के क्वेश्चन में आपको कई तरीके से सवाल पूछेगा। आपसे वो आपसे कहेगा कि तीन चार तरीके के सवाल पूछता है। आपसे पूछेगा बताओ चोर कितने देर में पकड़ा जाएगा या कितने समय में पकड़ा जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ बिफोर गेटिंग कॉट। या फिर आपसे कह सकता है कि पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपने हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है। चोर पुलिस में आपको सबसे पहले, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कुछ भी आपसे पूछ ले, आपको सबसे पहले निकालना है कि वो चोर कितने टाइम में पकड़ा जाएगा। आपको वो समय निकालना है कि कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। जैसे ही आपने वो समय निकाल लिया बच्चे, सवाल खत्म है, चाहे वो कुछ भी पूछ ले। चलिए सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। 600 मीटर दूर से देखा और चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। अब कह रहा है चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय ज्ञात करो मिनट में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। डीएसटी का रूल लगाएंगे कि पुलिस वाले और चोर के बीच में 600 मीटर का गैप है। पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर पर आवर, चोर की चाल 12। बताइए कितने समय बाद वो चोर पकड़ा जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। आप ऐसे सोचो कि भाई ये खड़ा पुलिस वाला, ये है चोर। अब पुलिस वाले की चाल जो है, स्पीड है वो ज्यादा है, 15 है, इसकी 12। 600 मीटर का गैप है दोनों के बीच में। अब इस डायरेक्शन में भागेंगे। अब जब चोर इस डायरेक्शन में भागेगा तो पुलिस वाले की स्पीड तो तेज है, एकदम से तो पुलिस वाला उसको पकड़ नहीं लेगा। होगा क्या कि धीरे 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 वो दौड़ते भी रहे हैं, वो दोनों दौड़ भी रहे हैं और धीरे 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 उनके बीच का गैप भी कम हो रहा है। तो एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर वो गैप उन दोनों का बिल्कुल जीरो हो जाएगा और दोनों दौड़ भी रहे हैं और वो चोर पकड़ा भी जाएगा। वो चोर क्या जाएगा, वो पकड़ा भी जाएगा। तो आपको वो टाइम बताना है कि कितने टाइम बाद वो पकड़ा जाएगा। आपको क्या कह रहा है वो कि भाई 600 मीटर का गैप है दोनों के बीच में। यहां से चोर दौड़ रहा है 12 किलोमीटर पर आवर, यहां से पुलिस वाला दौड़ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। कह रहे बताओ कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। डीएसटी का रूल लगाओ। आप कहेंगे सर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और दूरी कितनी है दोनों के बीच, 600 मीटर। देखो हमने दूरी को मीटर में लिया है। और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। तो रिलेटिव स्पीड बड़े में से छोटा, 15 में से 12 गया, कितना आएगा, 3। और ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर 12। तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि हमने दूरी को मीटर में लिया है और मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहां से जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा।
इसमें आएगा बच्चा, सेकंड में आएगा टाइम। तो बताइए 600 बराबर 15 में से 12 गया 3 गुणा 5/18 गुणा टी। तो 3 से कटेगा 3 छिंग 18, 5 से कटेगा 12 बार, और 6 से कटेगा 700, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई होगा 720। तो भाई 720 सेकंड, यानी कि वो चोर 720 सेकंड बाद पकड़ा जाएगा। 720 सेकंड बाद। हमें किस में बताना है? हमें बताना है मिनट में। तो सेकंड को मिनट में चेंज करना हो तो बच्चे 60 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 60 से। 0 से 0 गया, 12 छिंग 72, यानी कि वो चोर बचा 12 मिनट बाद पकड़ा जाएगा। कितने मिनट बाद? 12 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अब अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछता हूं, ये क्वेश्चन तो चलो इसका जवाब तो बड़ा सिंपल हो गया। अब 2 सवाल के जवाब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया पकड़े जाने से पहले, पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी और चोर ने कितनी दूरी तय करी। ये 2 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपसे पूछता हूं कि पकड़े 18 कहां से आया? कौन सा 18 है? ये 5/18। ऐसी बातें मत करो यार, मत करो ऐसी बातें प्लीज। बड़ी निराशा हाथ लगेगी मुझे फिर अगर आप ये बात कह रहे हो कि सर ये 5/18 कहां से आया, तो फिर शायद मुझे ऐसा फील होगा कि मैं आपको कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं। आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, वो आपकी ईमानदारी है, आपकी मेहनत है, लेकिन मुझे भी ऐसा फील होगा कि शायद मैं कुछ खास बच्चों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ प्रॉफिटेबल मैं दे नहीं रहा हूँ बच्चों को, अगर आप ये पूछोगे 5/18 कहां से आया। समझो, सुनो मेरी बात को। मैंने क्या बोला कि पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय करेगा और पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा। बच्चे क्या करना है कि अगर आपसे पूछेगा कि पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी, तो सबसे पहले आपको यह समय निकालना है कि कितने समय में पकड़ा जाएगा, और फिर पुलिस वाले की जो रफ्तार है, भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। पुलिस वाले की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। और कितने समय में पकड़ा गया? 12 मिनट में। मिनट को घंटे में चेंज करो क्योंकि आपने इसको किलोमीटर पर आवर में लिया है, तो समय भी घंटे में होगा। 5 तिया 15, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा पुलिस वाला पकड़े जाने तक। अगर आपसे पूछेगा चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, चोर, तो आप कहेंगे सर चोर की रफ्तार से गुणा कर दो, 12 किलोमीटर पर आवर, और पकड़ा गया है 12 मिनट में, घंटे में बदल दो 60 से डिवाइड करके। 12 पंजे 60, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौको 20। 2.4 किलोमीटर की दूरी किसने? चोर ने तय करी है। ये 2 क्वेश्चन मैंने अलग से आपसे पूछे हैं। चलो अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है ये रहा, बताइए जल्दी से। सवाल है कि एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 और 11 की रफ्तार से भागते हैं। तो कह रहा 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या रहेगी? 9 मिनट के बाद। अगेन मैं वही कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। आप ऐसे मान के चलो कि ये चोर है और ये पुलिस वाला है। इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर पर आवर है और इसकी 11, पुलिस वाले की 11, और पुलिस वाला पीछे है, चोर आगे है 200 मीटर। अब दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। एकदम तो पकड़ नहीं लेगा पुलिस वाला इसे। होगा क्या कि ये दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, धीरे धीरे इनके बीच का गैप ना कम होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब वो पकड़ा जाएगा। एकदम से नहीं पकड़ेगा क्योंकि चोर खड़ा नहीं है, चोर भी भाग रहा है, पुलिस वाला भी भाग रहा है। एकदम से वो 200 मीटर गैप कवर नहीं होगा, वो कवर होगा कहीं आगे जाके, क्योंकि उनके बीच का गैप कम होता चला जाएगा। अब मान लो ऐसा सोचो कि ये रफ्तार 11, ये 10, दोनों ने भागना शुरू किया। शुरू में 200 मीटर गैप था, मैंने कहा 1 मिनट बाद थोड़ा सा गैप कम हो गया, 2 मिनट बाद थोड़ा और कम हो गया, 3 मिनट बाद थोड़ा और कम हो गया, 4 मिनट बाद थोड़ा और कम हो गया, 5 मिनट बाद वो पकड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैं अगर कहूं तो हर मिनट में या हर पॉइंट ऑफ टाइम में
अब वो पॉइंट ऑफ टाइम सेकंड का भी हो सकता है, मिनट भी और घंटे का भी। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम में ये गैप कम हो रहा है उनके बीच का, है ना। कि भाई मैं आपसे कहने लगूं कि 1 मिनट में गैप थोड़ा कम, 2 मिनट में और, 3 मिनट में और, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट में पकड़ा जाएगा। तो आपसे वो यही कह रहा है कि अगर वो दोनों दौड़ते हैं तो 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी। आप ये पता कर लो कि 9 मिनट में उनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है सापेक्ष गति के हिसाब से। कि भाई 200 मीटर का गैप है, यहां चोर है, चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, पुलिस वाला भाग रहा है 11 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं कि हर मिनट में ये 200 मीटर का गैप थोड़ा 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 कम होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। तो बच्चा आपको बताना है कि 9 मिनट के बाद उनके बीच का गैप कितना बचेगा, कितनी दूरी बचेगी। तो 9 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली सापेक्ष गति के हिसाब से, वो आप मुझे बता दो। तो चाल कितनी है, 11 - 10, और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए। और समय क्या कह रहा है, 9 मिनट, और मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। भाई ये 9 मिनट है, और चूंकि मैंने चाल को क्या किया है, 11 - 10, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल घटेगी, और ये किलोमीटर पर आवर में थे तो मैंने 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में चेंज किया। अब ये समय को 9 मिनट लिया, लेकिन मुझे सेकंड में लेना है क्योंकि छोटी यूनिट में बदल दिया मैंने स्पीड को, समय भी टाइम भी छोटी यूनिट में होगा, तो इसीलिए मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट स्पीड ऑफ 10, कर लेना ये, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जरा जल्दी से बताओ कितनी दूरी तय करी इन्होंने। 11 में से 10 गया 1, 6 तिया 18, 6 धाम 60, 3 तिया 9, 5 तिया 15 धाम 150। यानी कि भैया उन्होंने 150 मीटर की दूरी तय कर ली। आप ऐसे सोचो कि अगर ये शुरू में 200 मीटर का गैप था, तो 9 मिनट के बाद ये 150 मीटर का गैप कम हो गया, तो 200 मीटर में से 150 मीटर कम हो गया, तो बचा कितना फिर, 50 मीटर। वो यही कह रहा है कि भैया 9 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी बचेगी। 150 मीटर का गैप कवर हो चुका है 9 मिनट में, तो शेष गैप कितना बचेगा, शेष दूरी कितनी बचेगी बच्चे, शेष दूरी बचेगी 200 - 150, यानी कि 50 मीटर की दूरी बचेगी। कितनी भाई, 50 मीटर की दूरी बचेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, आगे चले। नहीं 200 नहीं लिया हमने, 200 भाई आप सवाल समझो, आप रट रहे हो चीजों को। 200 की जरूरत कब पड़ती, जब वो सवाल ये कहता कि बताओ कितने समय में वो चोर पकड़ा जाएगा। तो कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा, यानी कि 200 मीटर पूरा कवर होना। वो कह रहा है 9 मिनट बाद कितनी दूरी बचेगी। उसने एक समय दिया आपको 9 मिनट, वो ये नहीं कह रहा कितने समय में पकड़ा जाएगा। वो कह रहा है 200 मीटर का गैप है, दोनों ने दौड़ना शुरू किया, तो 9 हर मिनट में गैप कम हो रहा है। तो बताइए 9 मिनट में कितना गैप बचेगा, 9 मिनट बाद कितना गैप बचेगा। तो हमने इस 9 मिनट में कितनी दूरी हुई है सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड के हिसाब से, 150 मीटर, यानी कि 9 मिनट बाद 150 मीटर गैप कम हो गया, 50 मीटर बचा है। तो वही आपसे पूछा, ये नहीं करा कितने समय में पकड़ा जाएगा। अगर ये कहता तो फिर मैं डीएसटी में डी की जगह 200 रखता, फिर वो वहां समय आता, वो ये आता कितने टाइम में पकड़ा गया, वो चीज अलग है। इसलिए तो कहते हैं सवाल कहीं से भी कैसा भी पूछा जा सकता है, हमें ओपन माइंड स्टडी करनी है। चलिए बताएंगे जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। कह रहा 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक चोर एक निश्चित चाल से बाइक से भागता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर भागता है और पुलिस वाले की कार की चाल 70 किलोमीटर पर आवर है, तो बाइक की चाल कितनी होगी, ये आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे। 250 मीटर से वो देखता है दूर से,
और पकड़े जाने से पहले वो चोर 1.5 किलोमीटर भाग चुका है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। अच्छा एक बात बताओ, कांस्टेंट रिलेशन आपने पढ़ा? कांस्टेंट रिलेशन आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि जहां डिस्टेंस कांस्टेंट है, जहां टाइम कांस्टेंट है, जहां स्पीड कांस्टेंट है, क्या यहां कोई कांस्टेंट रिलेशन हम लगा सकते हैं? अगर किसी ने मुझे बता दिया, सोचो, अब मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया कि यहां कांस्टेंट रिलेशन अगर आपने लगा दिया तो सवाल की बहुत सारी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। बस डिसाइड ये करना है कि कौन सी चीज कांस्टेंट होगी, तुक्का मत मारना, सोचो। फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आपको लगेगा अरे हाँ यार, ये तो कांस्टेंट है। स्पीड कैसे कांस्टेंट हो गई भैया? स्पीड अगर दोनों की कांस्टेंट होती, स्पीड अगर चोर पुलिस की बराबर होती, तो क्या कभी चोर पकड़ा जाता? क्या कभी चोर पकड़ा जाता अगर दोनों की स्पीड बराबर होती? दूरी कैसे कांस्टेंट है? अरे भैया, चोर 250 मीटर से देखता है पुलिस वाले को, पुलिस वाला 250 मीटर पीछे है, दूरी कैसे बराबर हो गई दोनों की? यस, दोनों का टाइम कांस्टेंट है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, सपोज दैट यहां चोर खड़ा है और यहां पुलिस वाला खड़ा है। सवाल कहता है दोनों के बीच 250 मीटर का गैप है। अब इधर चोर ने दौड़ना शुरू किया, पीछे पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया। अब सवाल कहता है कि पकड़े जाने से पहले चोर 1.5 किलोमीटर तक भागा। 1.5 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करता हूं तो मैं कहूंगा 1500 मीटर। यानी कि पकड़े जाने से पहले उस चोर ने 1500 मीटर की दूरी तय कर ली। तो चोर ने अगर इस पॉइंट से भागना शुरू किया, सपोज दैट वो कहीं यहां पकड़ा गया, तो ये गैप कितने का है? 1500 मीटर का। यानी कि पकड़े जाने से पहले चोर ने यहां से यहां तक 1500 मीटर की दूरी तय करी। अब जरा गौर से समझना बात को कि भाई, चोर यहां था, पुलिस वाला यहां था, दोनों ने दौड़ना शुरू किया, चोर यहां तक पहुंच गया, उतने ही टाइम में पुलिस वाला भी यहां पहुंच गया। जिस टाइम में चोर यहां, क्योंकि यहां वो पकड़ा गया है, 1500 मीटर पहुंचने के बाद चोर पकड़ा गया। सवाल कहता है ना कि पकड़े जाने से पहले चोर 1500 मीटर भागा, यानी कि ये गैप 1500 मीटर का है और यहां चोर धरा गया। यहां चोर धरा गया तो जितने टाइम में चोर यहां से यहां पहुंचा, उतने ही टाइम में चोर यहां से यहां। सपोज दैट 8 बजे चोर ने भागना शुरू किया, 8 बजे पुलिस वाले ने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया, 8:30 बजे चोर पकड़ा गया। तो आधा घंटा चोर दौड़ा है, आधा घंटा पुलिस वाला दौड़ा है। तो टाइम क्या है? टाइम कांस्टेंट है। और जैसे ही बच्चा टाइम कांस्टेंट है, जैसे ही टाइम कांस्टेंट है, तो जो रेशियो उनकी दूरी का होगा। भाई, पकड़े जाने तक पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी है? पुलिस वाले ने 250 प्लस 1500, 1750। और चोर ने कितनी दूरी तय करी है? 1500। तो 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175। जो रेशियो दूरी का होगा बच्चा, वही रेशियो किसका हो जाएगा? वही रेशियो स्पीड का हो जाएगा। याद करो, क्या मैंने यही चीज आपको समझाई है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो दूरी का, वही रेशियो चाल का। यानी कि पुलिस वाले की चाल अगर 7 है तो चोर की 6 है। किसकी चाल दे रखी है? पुलिस की 70। तो 7 यूनिट की वैल्यू 70, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 60। यानी कि चोर की रफ्तार कितनी है? 60। दोनों की दूरी हमें दी हुई थी। ओके, आगे चलूं मैं? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे आएंगे जरा। सवाल है, विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर हैं। वो क्रम से 36 और 54 की रफ्तार से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं।
एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? बड़ा सिंपल है। अपोजिट डायरेक्शन में दो लोग हैं, विनय और महेश, 250 मीटर गैप पर हैं। ऐसे सोचो कि ये 250 मीटर का गैप है, यहां से विनय चला और यहां से कौन चला है? महेश। तो भैया विनय की 36 किलोमीटर पर आवर की चाल है और महेश की 54 किलोमीटर पर आवर की चाल है। आपको बताना है कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। डीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना भैया? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब दूरी कितनी है दोनों के बीच? 250 मीटर। यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपने दूरी को मीटर में लिया है तो फिर चाल भी मीटर पर सेकंड में होगी और समय सेकंड में निकल के आएगा। तो यहां अगर वो एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति जुड़ती है तो 36 और 54 कितना होता है बच्चा? 90। और 90 कहां से आया यार? ये लिखना पड़ता है मुझे बार बार। 36 प्लस 54, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से गुणा कर दो और गुणा समय। तो कितना आ गया? 250 बराबर 90 गुणा 5/18 मल्टीप्लाई बाय टाइम। 18 पंजे 90, 5 से जाएगा 50 बार और 5 से जाएगा 10 बार। तो टाइम कितना आ गया? 10 सेकंड। यानी कि वो 10 सेकंड बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चले। 10 सेकंड बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसका जवाब दीजिए। सवाल है नीलम और मनीषा क्रम से है 7 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती हैं। यदि वो एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा मतलब अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लेंगी? दोनों ने एक साथ एक ही पॉइंट से चलना शुरू किया। भैया यहां नीलम ने चलना शुरू किया और यहां मनीषा ने चलना शुरू किया एक ही पॉइंट से। बस नीलम की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर थी और मनीषा की स्पीड कितनी थी? 9 किलोमीटर पर आवर। तो आगे कौन निकल जाएगी? आगे कौन निकल जाएगी? मनीषा, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। उसकी स्पीड कितनी है? 9 और इसकी कितनी है? 7। तो सवाल कहता है कितने समय बाद 16 किलोमीटर का गैप उनके बीच हो जाएगा? डीएसटी का रूल लगा दो। अगेन अगेन हम डीएसटी का रूल लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दोनों के बीच की 16 किलोमीटर की दूरी कह रहा है और एक ही दिशा में सापेक्ष गति घटती है। क्या मैं इसको 5/18 से गुणा करूंगा? नहीं, क्योंकि यहां हमें दूरी डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो भैया हमारी चाल भी किलोमीटर पर आवर में ही होनी चाहिए, जो कि 7 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो हमें इसे 5/18 से गुणा नहीं करना। वो कब करते हैं? जब दूरी मीटर में दे रखी हो। यहां तो किलोमीटर में है तो क्यों चेंज करें भाई? नो नीड। तो गुणा टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? 16/9 में से 7 गया 2। आप कहेंगे सर 8 घंटे। 8 घंटे बाद उनके बीच का गैप 16 किलोमीटर हो जाएगा। आगे चलो, ये सवाल देखेंगे जरा। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर आवर 12 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है। यदि वो एक साथ गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? ये वही सवाल है चोर पुलिस वाला। ये वही सवाल है चोर पुलिस वाला जहां मैंने आपको बताया, याद करो कि 200 मीटर का गैप है। कह रहा था ना कि 9 मिनट बाद कितनी दूरी बचेगी। तो सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का दिमाग यहां पर लगाना है। तो हर बार वो रटे रटाए क्वेश्चन की उम्मीद मत करो बच्चा, कि जब चीजें चेंज होती हैं तो बड़ा दुख होता है कि काश हम थोड़ा सा अपने
परिधि अपने पेरीमीटर से बाहर तैयारी कर लेते। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन करना सीखो। 56 किलोमीटर पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, दोनों की स्पीड दे रखी है, तो कितने समय बाद उनके बीच का गैप 4 किलोमीटर बचेगा। यानी कि शुरू में 56 था, बाद में 4 बचेगा, तो कितना गैप उन्होंने कवर किया, कितना बचा उस पर ध्यान मत दो। वो कह रहा है 4 किलोमीटर कितने समय बाद उनके बीच का गैप बचेगा, या कितने समय बाद वो 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। मिले नहीं है दोनों को, अगर वो ये कह देता कितने समय बाद मिल गए, तो फिर डीएसटी के रूल में हम डिस्टेंस को 56 ले लेते, लेकिन अब 56 नहीं लेंगे। अब कितनी दूरी लेंगे हम? 56 तो मिलना है और 4 किलोमीटर का गैप छोड़ना है दोनों के बीच। यानी कि कितनी दूरी उन्होंने कवर की बच्चा? कितनी दूरी उन्होंने कवर की? 56 - 4, यानी कि अब केवल 52 किलोमीटर की दूरी को हमने 52 किलोमीटर की दूरी से ही हमें मतलब होगा, क्योंकि 4 किलोमीटर का गैप उनके बीच छोड़ना है हमें। टोटल 56 किलोमीटर की दूरी है, एक दूसरे की तरफ दौड़ते आएंगे दौड़ते आएंगे दौड़ते आएंगे, 4 किलोमीटर पे आके रुक जाएंगे। तो टोटल 56 थी, 56 में से 4 घटा दो, दोनों ने मिलाकर 52 किलोमीटर की दूरी तय करी है। दोनों ने मिलाकर कितनी? 52 किलोमीटर। टीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस कितना? 52 किलोमीटर। एक दूसरे की तरफ आएंगे तो सापेक्ष गति जुड़ेगी, तो भैया 12 + 14 और 5/18 से गुणा मत करना, क्योंकि ये किलोमीटर में ही है। तो टाइम बराबर कितना होगा? 52/12 और 14 26, यानी कि 2 घंटे। भैया 2 घंटे के बाद उनके बीच का गैप 4 किलोमीटर बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। 2 घंटे के बाद उनके बीच का गैप कितना? 4 किलोमीटर। वेरी गुड। ये सवाल देखिए, इसका जवाब बताएंगे जरा। बोलो 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 जल्दी से। सवाल है, दो शहर पी और क्यू परस्पर 275 किलोमीटर की दूरी पर है। एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 10 बजे पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है। एक अन्य सवार क्यू से पी की तरफ चलना दोपहर 12 बजे शुरू करता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। किस समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे? ये थोड़ा सा ट्रेन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रेन वाला। पढ़ना है और समझना है सवाल क्या बोल रहा है। आपको मैं समय दे रहा हूं पढ़ने और समझने की। खुद ट्राई करो, पेन में चलाओ यार, पेन कॉपी में चलाओ, डायग्राम वायग्राम बना के देखो किस तरीके का सवाल है ये। पी और क्यू 275 किलोमीटर। एक मोटरसाइकिल चली है सुबह 10 बजे पी से क्यू की तरफ, और दूसरी क्यू से पी की तरफ चली है, लेकिन वो चली है सुबह 12 दोपहर 12 बजे, 2 घंटे बाद। 2 घंटे के बाद तो भैया सवाल थोड़ा बहुत आपको लगा होगा कि हाँ कुछ तो है इसमें। आपने देखा कि भैया ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। अब जरा समझना चीजों। सवाल कहता है एक कार है या मोटरसाइकिल है, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे चली है, किस रफ्तार से चली है जी? 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और दूसरी जो बाइक है वो चली है दोपहर 12 बजे, यानी कि 2 घंटे के बाद, और वो किस रफ्तार से चली है भैया? 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब सवाल कहता है कितने समय बाद वो मिलेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पूरा डायग्राम यहां छाप दिया, पूरा क्वेश्चन छाप दिया मैंने आपके सामने। यही सवाल है बच्चे, जब दो लोग सेम टाइम पर एक दूसरे की तरफ चलें, सेम टाइम पर, तो डीएसटी का रूल डायरेक्ट लगा दो। मान लो मैं और तुम मिलने के लिए अपने अपने घर से चले, तुम भी सुबह 8 बजे निकले, मैं भी सुबह 8 बजे निकला, तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? डीएसटी का रूल सीधा लगा दो कि हम दोनों के बीच का गैप कितना है? बराबर 4 गुणा समय। लेकिन मानो कि भैया मैंने और तुमने मिलने का प्लान किया,
और मैं चला हूं सुबह 8 बजे अपने घर से और तुम चले हो 9 बजे। मैं चला हूं सुबह 8 बजे, तुम चले हो 9 बजे, और हम दोनों मिले 11 बजे। मैं 8 बजे चला हूं, तुम 9 बजे चले हो, और हम मिले हैं 11 बजे। तो मुझे एक बात बताओ, जब तक तुम चले हो 9 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक तो तुम अपने घर ही थे। लेकिन मैं सुबह 8 बजे चला हूं, इसका मतलब है कि मैंने ज्यादा दूरी तय की होगी उस 1 घंटे में। उस 1 घंटे में मैंने अकेले ने कुछ दूरी, भाई आप ऐसा सोचो, आप कल सेलेक्ट हो जाओगे, सम्मान समारोह में मिलने आओगे, आओगे ना? तो सम्मान समारोह मिलने आओगे, ऐसा सोचो कि भैया आना कहाँ है, नोएडा। ऑफिस कहाँ है, आरडब्ल्यूए का, नोएडा में ऑफिस है। अब मेरा घर जो नोएडा से है वो है मान लो 10 किलोमीटर दूर, और आपका घर है 800 किलोमीटर दूर। तो 10 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मैं तो सम्मान समारोह के 1 घंटा पहले चलूंगा शुरू होने से। क्या तुम 1 घंटा पहले चलोगे? नहीं, तुम चलोगे एक रात पहले। लेकिन जिस पूरी रात तुम चलोगे ट्रेन में, और मैं पूरी रात आराम से अपने घर बैठा हुआ हूं, तो तुम उस पूरी रात में कितनी दूरी तय करोगे, वो मैटर करता है। तो सेम चीज यहां पर है कि भैया ये अगर 10 बजे चला, ये 12 बजे चला, तो जब तक ये 12 बजे वाला चला तो इस पहले वाले ने कितनी दूरी तय कर ली, दोनों का समय बराबर करो, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है। जब तक वो 12 बजे वाला चला, 10 बजे वाले ने 12 बजे तक 2 घंटे ट्रेवल किया। कितने घंटे ट्रेवल किया मेरे भाई? 2 घंटे उसने ट्रेवल किया, क्योंकि आपको ये चलने का समय दोनों का बराबर करना है। तो ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल है 25, समय है 2 घंटा, 10 बजे से 12 बजे तक। यानी कि सर ये 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी जब तक 12 बजे का टाइम हुआ। अब 12 बजे का दोनों का समय बराबर हो गया, अब दोनों के बीच कितनी दूरी बची है भाई? टोटल कितनी है? 275। 275 में से 50 घटा दो, सर 225 किलोमीटर की दूरी अब इनके बीच में बची है। तो 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद डीएसटी का रूल लगा दो। दोनों का समय बराबर करना है, उसके बाद डीएसटी का रूल लगा दो। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? 225। सापेक्ष गति दोनों तरफ जुड़ेगी, 25 और 20 45 गुणा समय। तो समय कितना हो जाएगा? 225 बटे 45, कितना आएगा? 5 घंटे। यानी कि 12 बजे के बाद उनको मिलने में 5 घंटे लगेंगे। 12 बजे के बाद उनको मिलने में कितना समय लगेगा? 5 घंटा। तो 12 पीएम प्लस 5 घंटे कितना हो जाएगा? 5 पीएम। यानी कि वो कितने बजे मिलेंगे? शाम के 5 बजे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। बड़ा अच्छा सवाल है, और देखना ऐसा क्वेश्चन आपको ट्रेन में भी मिलेगा देखने को। ट्रेन के क्वेश्चन जब करेंगे, अच्छे सवालों में शुमार होते हैं ये सवाल। ऐसा आपको क्या ध्यान रखना है? उनके चलने का समय बराबर करना है। ये सवाल देखिए जरा। एक कुत्ते ने बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली की चाल से दौड़ने, बिल्ली की चाल से, किस चाल से? 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। बिल्ली 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ने लगी, और कुत्ता भी 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ा। तो कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना? बच्चों वाला सवाल। टीएसटी का रूल लगाओ भैया, टीएसटी का रूल लगाओ। डिस्टेंस कितना है? 280 मीटर, और डिस्टेंस को मैंने मीटर में लिया है। अब दोनों कुत्ते और बिल्ली एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, भाई तभी तो कुत्ता पकड़ेगा उसे। तो एक दिशा में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। तो बिल्ली की रफ्तार 10, कुत्ते की रफ्तार 24, सेम डायरेक्शन, तो बड़ी में से छोटा माइनस कर दो। और चूंकि मैंने इसको मीटर में लिया 280, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में लेना है, तो 5/18 से गुणा कर दो। अगर दूरी किलोमीटर में होती तो फिर मुझे 5/18 से गुणा करने की जरूरत नहीं थी। 45 कहां से आए? इसीलिए तो दिक्कत होती है, मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखता यार। अपोजिट डायरेक्शन में 25 + 20 गति जुड़ती है कि नहीं? आप सुनते क्यों नहीं हो?
मतलब आपको लिखा हुआ चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस नहीं है। पता है ये सवाल कौन करता है? जो फेयर कॉपी में नोट कर रहा है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है ना 45 कहाँ से आया, वो फेयर कॉपी में लिखने में लग रहा है। और जब हम लिखते हैं तो हमारा जो सुनने की शक्ति है वो कम हो जाती है, कि हमारा फोकस सारा लिखने पे होता है। इसलिए मैं कहता हूँ रफ कॉपी लेके बैठो, आपका सारा फोकस सुनने में होगा। मैंने 2 बार बोला था कि ये 45 20 प्लस 25 45 है सापेक्ष गति। देखो आप बहुत गलती कर रहे हो बच्चे, मैं बता के निकल जाऊंगा आपको 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या आप सीख पाओगे। वो क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में, वो क्वेश्चन मार्क दिमाग में स्टेब्लिश रहेगा, और उसका जवाब आप हर किसी टीचर के पास जाके पूछोगे, इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करोगे, उससे कभी लाइव मिलोगे, सेम क्वेश्चन करोगे कि सर मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ मैथ्स में, मैं 3 घंटे 4 घंटे मैथ्स पढ़ता हूँ, 5 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन मैथ्स में मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा सर, मैं क्या करूँ? मॉक में स्कोर नहीं बढ़ रहा सर, वो 10-11 नंबर पे रुक रहा है। आप इस बात को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करोगे कि आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन रहता है कि यार मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी स्कोर क्यों नहीं? रीजन यही कि आपने मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं, आपने मैथ्स के नोट बनाए हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस, पढ़ना नोट्स बना, बहुत डिफरेंस, स्पेशली मैथ्स की मैं बात करूं। चलिए बताएंगे इसका जवाब। 280 बराबर 24 में से 10 गए 14 गुणा 5/18 गुणा टाइम। तो 14 से जाएंगे, 14 दूनी 28 20 बार, 5 से जाएंगे 5 चौको 20, और 18 की 4 में गुणा करेंगे तो टाइम कितना आ गया? 72 सेकंड आ गया। कितना आ गया बच्चा? 72 सेकंड। लेकिन ऑप्शन तो मिनट में दे रखा है, तो किसी भी सेकंड को अगर मिनट में चेंज करना हो तो क्या करते हैं बच्चा? 60 यानी कि 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये आएगा 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 6/5 मिनट कह लो, या फिर 1.2 मिनट, क्या कह लो? 1.2 मिनट। ऑप्शन नंबर मेरा सही है। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। ट्रेन संबंधित प्रश्न, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ट्रेन से नहीं पूछे जाते हैं एसएससी, बहुत बेसिक से क्वेश्चन ट्रेन से पूछे जा रहे हैं। अब भी जो लेटेस्ट आप एडुकेटी करते हो, तो जो जितने एडुकेटी ने अब तक पेपर कराए हैं उन सभी में जो भी ट्रेन के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चाहे वो सीजीएल, इवन देखो सीजीएल तो आपसे बड़ा एग्जाम है, इवन सीजीएल के प्री और इवन मेंस में भी ट्रेन का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहा है ना। तो वो बड़े बड़े क्वेश्चंस का अब जमाना गया कि भैया यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, अपनी चाल के इतने बटे गुना उतने बटे गुना, उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट लेवल तक की क्वेश्चंस करने। ट्रेन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करते हैं शुरुआत। चलिए, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, वही मतलब ट्रेन ऐसा कुछ नहीं आपको अलग से कोई चैप्टर, ये सापेक्ष गति रिलेटिव स्पीड का ही पार्ट है, सापेक्ष गति का ही पार्ट है। वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, सॉरी घटती है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में घटती है। ठीक है, मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट बताता हूं छोटे छोटे से। कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार बना के लिखेंगे। देखो एक तो वो है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा ट्रेन में, सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, बस मैं सापेक्ष गति लिख रहा हूं, रिलेटिव स्पीड इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना। एक तो इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा कि सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या होगा कि भैया जो इसकी ट्रेन की लंबाई होती है ना, जो रेल की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन, रेल की लंबाई, रेल की लंबाई हमेशा ऐड होती है, चाहे सेम डायरेक्शन हो,
चाहे वो सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन में चल रही हूं, समान दिशा, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, हिंदी वाले बच्चे भैया, चाहे दो रेल, चाहे दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, उनकी जो लंबाई होगी, लंबाई हमेशा, लंबाई हमेशा, हमेशा जुड़ेगी, लंबाई हमेशा जुड़ेगी, ऐड होगी। ये बात ध्यान रखना। चाहे रेल सेम डायरेक्शन में चलें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलें, उनकी लंबाई हमेशा जुड़ेगी जब वो एक दूसरे को पार करेंगी, जब वो एक दूसरे को पार करेंगी। भाई कोई दो रेलगाड़ी है, चाहे वो ऐसे एक दूसरे को पार कर रही है, तब भी दोनों की लंबाई जुड़ेगी। चाहे कोई दो ट्रेन इस तरीके से एक दूसरे को, तेज वाली ट्रेन पार कर रही है, तब भी लंबाई दोनों की ऐड होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट वाइज तीन चार चीजें हैं, बाकी तो सब पुरानी ही है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, किसी स्पीड पोस्ट को, स्पीड पोस्ट को, किसी माइलस्टोन को पार करती है, कोई भी ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी स्पीड पोस्ट को पार कर रही है, या किसी माइलस्टोन को पार कर रही है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन अपनी खुद की दूरी, खुद की लंबाई ट्रेवल करती है या तय करती है, ट्रेवल करती है। ट्रेन अपनी खुद की लंबाई ट्रेवल करती है। कोई भी ट्रेन किसी खंबे को, किसी पोल को, किसी व्यक्ति को अगर पार कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये कोई ट्रेन है, ये कोई पोल है ना। ट्रेन, आपने पटरी के साइड में पोल लगे हुए देखे होंगे, जो बिजली के पोल लगे होते हैं, है ना, जो बिजली के पोल लगे होते हैं, आपने वो देखे होंगे। मान लो इस ट्रेन ने इस पोल को 10 सेकंड में पार किया, और ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, और इस वाले पोल को ट्रेन ने 10 सेकंड में पार किया। और मैं आपसे पूछता हूं कि ट्रेन ने 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की? बोलिए। मैं आपसे पूछता हूं, ट्रेन ने 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की? आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर ट्रेन ने अगर किसी पोल को पार किया है ना, अपनी खुद की लंबाई को पार किया, यानी कि मैं कहूंगा ट्रेन ने 10 सेकंड में, ट्रेन ने 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी को पार किया है। ट्रेन ने 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी को पार किया, 10 सेकंड में। ठीक है, तो एक सेकंड में कितनी दूरी को पार किया होगा? 100/10, 10 मीटर। और एक सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है? चाल होती है। ये तो मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। बस ये ध्यान रखना है, आएंगे क्वेश्चन ऐसे। अगला पॉइंट क्या है? ये एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट क्या है बच्चा? कि कोई भी ट्रेन, कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी सुरंग, जिसको हम टनल बोलते हैं, पुल यानी कि ब्रिज, कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी ब्रिज, किसी टनल को, किसी दूसरी ट्रेन को, अदर ट्रेन को पार करती है, पार करती है, तो वह ट्रेन, तो वह ट्रेन अपनी खुद की लंबाई
और सामने वाली लंबाई जिसको वह पार कर रही है, उन दोनों को मिलाकर तय की गई दूरी होती है, जो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी होती है। तो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी, खुद की लंबाई, खुद की लंबाई प्लस जिसको वह पार कर रही है, जिसको वह पार कर रही है, उसकी लंबाई, लंबाई। ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? एक तो खुद की लंबाई और जिसको वह पार कर रही है उसकी लंबाई। ठीक है बच्चा। अब अगर मैं आपको यहां एक एग्जाम्पल के तौर पर कहूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि भाई कोई ये ट्रेन है, अब ये ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। अब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को अगर पार करती है, मैंने कहा प्लेटफॉर्म की लंबाई सपोज p और ट्रेन की लंबाई सपोज t। अब ये ट्रेन इसको सपोज मैंने कहा 25 सेकंड में पार कर रही है, 25 सेकंड में। सवाल पता है सीधा लिखा आएगा, सवाल ये नहीं कहेगा कि कोई ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को 25 सेकंड में पार कर रही है, ऐसा नहीं लिखा आएगा। क्वेश्चन में कैसा लिखा आएगा कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। और ऐसा लिखा देखकर आपको अपने आप इस बात को समझना है कि कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, अगर उसने 25 सेकंड में, अगर मैं उस आपसे पूछूं कि 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 25 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप कहेंगे सर प्लेटफॉर्म की लंबाई और अपनी खुद की लंबाई। क्या बोलेंगे बच्चा? आप कहेंगे सर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई। इस 25 सेकंड में उसने इतनी दूरी तय करी है, और ये लिखा नहीं होगा। सवाल में केवल ये लिखा होगा कि ट्रेन ने 25 सेकंड में किसी पुल को पार किया, ट्रेन ने 40 सेकंड में किसी सुरंग को पार किया। तो वो आपको खुद समझना है कि 40 सेकंड में ट्रेन ने अपनी लंबाई और सुरंग दोनों की लंबाई को पार किया है, तभी वो उसने पार कर पाएगी। तो ये एक अगला पॉइंट है, ये आपका, ये कुछ इसके मेन पॉइंट है ट्रेन में। बाकी तो मैं कह रहा हूं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है पूरे ट्रेन में, पूरे ट्रेन के कॉन्सेप्ट में कुछ भी अलग से नहीं है, यही है जो मैंने लिखवाया आपको बस। चलें अब सवाल की तरफ चलें, चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा देखेंगे बच्चा पार्टी क्या है सवाल। सवाल है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपको 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आप आ रहे हो, छोटी संख्या ऊपर होगी, 5/18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। क्या होगा बच्चा? 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे चले नेक्स्ट, इस सवाल पे आएंगे जरा। सवाल है, एक रेलगाड़ी 72.6 किलोमीटर पर आवर, कोई रेलगाड़ी है 72.6 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है, तो 15 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? टीएसटी का रूल लगाओ, टीएसटी का रूल लगाओ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 72.6 किलोमीटर पर आवर। बच्चे अगर आपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया, अगर आपने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया, तो फिर समय भी बड़ी यूनिट यानी कि घंटे में होना चाहिए। समय भी किस में होना चाहिए? घंटे में। तो समय कितना है? 15 मिनट।
और मिनट को अगर घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दो। हो गया सवाल। अब अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो एक जीरो नीचे आ जाएगी। 15 चौकू 60, 40 बार, 4 धाम 40, 4 से तो ये नहीं कटेगा, तो 726/40 आपका जवाब आ गया किलोमीटर। डिवाइड करो भैया, 4 धाम 40, 18 चौक 72, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 10 से डिवाइड करोगे तो 18.15, 18.15 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। सभी का आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल। इस पे आ जाओ जरा। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 180 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा? देखो, उसने चाल को भी बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर में ले रखा है, दूरी को भी बड़ी यूनिट किलोमीटर में ले रखा है, तो आपको कोई 5/18, 18/5 से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डीएसटी का रूल लगाओ। तो डिस्टेंस कितना है? 180, स्पीड कितनी है? 60, और गुणा समय। अब यहां से जो समय आएगा वो सीधा घंटे में आएगा कि भैया उसे 3 घंटे लगेंगे। ये लो बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल। कितना? 3 घंटे। कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं इसमें। इस क्वेश्चन को करिए, फिर टाइप चेंज करते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी जाती है, तो समान गति से 240 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? कुछ कांस्टेंट है क्या? एक ही रेलगाड़ी को 2 बार दूरी तय करने की बात कर रहा है। कह रहा है 3 घंटे में 180 किलोमीटर, समान गति से 240 किलोमीटर जाने में क्या कांस्टेंट है? आपके दिमाग में ना आना चाहिए यार ये सीधा, कि कुछ तो बिना कांस्टेंट के भी आप कर सकते हो, लेकिन जैसे सवाल देखो आना चाहिए यार, यार ये तो स्पीड कांस्टेंट है। यहां तो चाल बराबर है कि भैया 3 घंटे में 180 किलोमीटर गई और समान गति से उसी स्पीड से 240 जाने में। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो, अगर चाल समान हो, तो मेरे भाई जो रेशियो डिस्टेंस का होगा, वही रेशियो 6 चौक 24, 6 तिया 18, वही रेशियो किसका हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा। तो पहले 3 यूनिट समय, बाद में 4। 3 यूनिट का मतलब 3 घंटा, 1 यूनिट का मतलब 1 घंटा, तो बाद में कितना समय लगेगा? 4 यूनिट का मतलब 4 घंटा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। 4 आवर। चलें आगे। चलिए अब आते हैं अपने टाइप नंबर 2 के पास। और टाइप नंबर 2 में बच्चे वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जो मैंने लास्ट में 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए। कौन कौन से 2 पॉइंट? ये 2 पॉइंट। एक तो इस पॉइंट को देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कोई ट्रेन अगर किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी स्पीड पोस्ट को या किसी माइलस्टोन को पार करती है, तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई ट्रेवल करती है। सवाल वो देगा आपको कि किसी ट्रेन ने किसी खंबे को 10 सेकंड में पार किया, तो समझ जाना कि अगर खंबे को पार किया तो 10 सेकंड में ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया। दूसरा पॉइंट क्या है? कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग, किसी ब्रिज, किसी दूसरी ट्रेन को अगर पार करती है, तो ट्रेन के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो अपनी खुद की लंबाई, सेल्फ लेंथ, और जिसको वह पार कर रही है उसकी लेंथ, दोनों की लंबाई जोड़कर। सवाल क्या देगा कि कोई ट्रेन 60 सेकंड में किसी ब्रिज को पार कर रही है, 60 सेकंड में किसी पुल को पार कर रही है। ये सीधी लाइन, एक ही लाइन कहेगा, कोई ट्रेन 60 सेकंड में किसी पुल को पार कर रही है। आपको यह समझना है कि 60 सेकंड में ट्रेन अपनी खुद की लंबाई और ट्रेन सामने वाले पुल को जो पार कर रही है, दोनों की लंबाई मिलाकर उसने 60 सेकंड में पार किया है। ये दो बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं बच्चा। कैसे क्वेश्चन है जरा देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ये रहा। कह रहा है ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आएंगे मतलब इसी टाइप में है वो भी। कह
कह रहा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, इसकी गति क्या है? तो किसी खंबे को अगर पार किया है तो ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को पार किया। तो 20 सेकंड में अगर उसने खंबे को पार किया तो 20 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई जो कि 200 मीटर है उसको पार किया है। तो यहां जब हम डीएसटी का रूल लगाएंगे बच्चा, तो यहां जो डिस्टेंस लेंगे ना, तो यहां 200 मीटर का डिस्टेंस आएगा, क्योंकि ये जो 20 सेकंड में खंबा पार कर रहा है ना ट्रेन, मैंने बोला खंबे को पार करना, अपनी खुद की लंबाई को पार करना। तो स्पीड कितनी है? 20 मीटर, सॉरी 20 सेकंड है ना, तो स्पीड गुणा 20, तो 20 धाम 200, यानी कि स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर। और उसने किलोमीटर पर आवर में बोला है, बदल दो, 18/5 से गुणा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे चले, ये सवाल करेंगे जरा। सवाल है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस सामने वाले प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को मिलाकर पार कर रही है। तो अगर सवाल ने बोला है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, मतलब वो आपसे वो समय पूछ रहा है या वो समय पूछना चाहता है जितने समय में उस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म प्लस अपनी खुद की लंबाई को पार किया। ये नहीं कह रहा कि 200 मीटर या 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म केवल 100 मीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी, नहीं। कुछ लोग समझते हैं इस बात को कि सर 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में समय, तो मतलब सवाल तो यही कह रहा है कि 100 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी ना, ये गलत है। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, तो ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई भी है भैया, वो कहां जाएगी, तो वो भी इसमें जुड़ेगी। तो जब आप डीएसटी का रूल लगा रहे हो तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को आप जोड़ेंगे। तो डीएसटी का रूल बच्चा जब भी यहां पर लगेगा तो 200 मीटर प्लस पुल की लंबाई 100 मीटर, और चाल कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। चूंकि हमने दूरी को मीटर में लिया तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में लेना है। कितने से मल्टीप्लाई करके? 5/18 से, और गुणा टाइम, 18 चौक 72, ये आ जाएगा 300, 4 पंजे 20 गुणा टी, तो टी कितना आ गया? 300/20, ये आ जाएगा 15 सेकंड। कितने सेकंड में बचे? 15 सेकंड में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। आगे चले, इसे बताएंगे जरा। कह रहा है 126 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 50 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएंगे बच्चा कितनी होगी सभी लोग। डीएसटी का रूल लगाओ, समझ जाओ। अगर ट्रेन किसी पुल को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार कर रही है। तो ट्रेन की लंबाई को टी मान लो, पुल की लंबाई कह रहा है 250 मीटर लंबा पुल है, डिस्टेंस इक्वल टू गति कितनी है? 126 को 5/18 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि हमने दूरी को मीटर में लिया, तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में लेना होगा, छोटी यूनिट में। समय भी छोटी यूनिट में आएगा, और जो कि दिया हुआ है 50 सेकंड। 18 सत्ते 126, 50 पंजे 250, 25 सत्ते 175, 1750 टी प्लस 2500। क्या कर दिया? गड़बड़ हुआ है क्या? ये 2500 क्यों कर रहा है भैया? ये 250 होगा ना, 250, 250 होगा। ये 2500 किसने किया? तुम में। चलो, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 1750 माइनस 250, यानी कि 1500 मीटर।
तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर है, बिल्कुल सही है। इस पे आएंगे जरा। सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, जबकि 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार कर रही है। सवाल कहता है 18 सेकंड में खंबे को पार किया, तो अगर मैं ट्रेन की लंबाई को मान लूं टी, तो ट्रेन ने टी लंबाई को पार किया है 18 सेकंड में, टी लंबाई को। और सवाल कहता है 300 मीटर लंबे पुल को 33 सेकंड में, तो क्या ट्रेन ने 300 मीटर की लंबाई चली है क्या 33 सेकंड में? नहीं सर, यही तो गलती है जो हमें नहीं करनी है। अगर सवाल ने बोला ना 300 मीटर लंबे पुल को 33 सेकंड में पार किया, तो 33 सेकंड में पुल प्लस ट्रेन ने खुद की लंबाई दोनों को पार किया, यानी कि ट्रेन की लंबाई और प्लस 300 मीटर लंबा पुल दोनों को मिलाकर उसने 33 सेकंड में पार किया है, दोनों को मिलाकर। यही चीज आपको गलत नहीं करनी है। अपनी लंबाई और 300 मीटर लंबा पुल दोनों को मिलाकर 33 सेकंड में। अब हमें पता है कि अपनी लंबाई तो 18 सेकंड में जाती है, वो केवल अपनी लंबाई, तो केवल 300 मीटर कितने सेकंड में जाएगी? भाई दोनों का मिलाकर समय 33 सेकंड है और ट्रेन का खुद का समय 18 सेकंड है, तो 33 में से 18 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 15 सेकंड। यानी कि मैं कहूंगा कि वो ट्रेन अगर केवल 300 मीटर की दूरी जाएगी तो 15 सेकंड लगेंगे, केवल 15 सेकंड। यानी कि मैं कहूंगा वो ट्रेन 15 सेकंड में 300 मीटर जाती है। केवल 300 मीटर जाने में उसे 33 में से ये ट्रेन का 18 सेकंड माइनस कर दो तो 15 सेकंड लगेंगे 300 मीटर जाने में। तो एक सेकंड में कितना जाएगी? एक सेकंड में आप कहेंगे 20 मीटर। और ये दुनिया जानती है कि एक सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है? रफ्तार होती है। हालांकि इस क्वेश्चन ने चाल नहीं पूछी, अगर आपसे वो चाल पूछने लग जाए तो एक सेकंड में 20 मीटर, यानी कि ट्रेन की रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने क्या पूछा है? ट्रेन की लंबाई। अब हमें पता है वो ट्रेन एक सेकंड में 20 मीटर गई, तो 18 सेकंड में तो अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो भैया 18 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी फिर? 20 गुणा 18, यानी कि 360 मीटर। तो वो ट्रेन अगर एक सेकंड में 20 मीटर, 18 सेकंड, 18 सेकंड में 360 मीटर, और यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 360 मीटर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सवाल सुनना। सवाल कहता है कोई ट्रेन खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, 300 मीटर लंबे पुल को 33 सेकंड में। मैंने कहा अगर ट्रेन ने खंबे को पार किया तो अपनी खुद की लंबाई को 18 सेकंड में पार किया। अगर ट्रेन ने पुल को पार किया तो 33 सेकंड में ट्रेन की लंबाई प्लस 300 मीटर लंबा पुल दोनों को मिलाकर पार किया। अब ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को तो 18 सेकंड में पार किया, तो केवल 300 मीटर जाने में कितना समय लगा होगा? 33 में से 18 माइनस कर दो, 15 सेकंड। यानी कि वो ट्रेन ने 15 सेकंड में 300 मीटर चली होगी, एक सेकंड में 20। अगर चाल कहेगा 20 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की लंबाई कहेगा तो एक सेकंड में 20 मीटर, 18 सेकंड में कितना? 360 मीटर। यही ट्रेन की लंबाई है, यही क्या है? ट्रेन की लंबाई। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, जल्दी से मुझे इसका सवाल का जवाब बता दो सभी लोग। सवाल है एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। अगेन वही क्वेश्चन कि ट्रेन ने अगर प्लेटफॉर्म को पार किया तो अपनी लंबाई प्लस 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दोनों को उसने 20 सेकंड में पार किया।
अगर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 12 सेकंड में पार किया तो अपनी खुद की लंबाई को उसने 12 सेकंड में पार, व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करना यानी कि अपनी खुद की लंबाई को 12 सेकंड में पार करना। तो भैया अपनी लंबाई को पार करने में 12 सेकंड, तो केवल 180 मीटर जाने में आप कहेंगे 20 में से 12 माइनस कर दो सर 8 सेकंड लगेंगे। कितने? 8 सेकंड। तो इस 180 मीटर जाने में कितना? 8 सेकंड। कितना बचा? 8 सेकंड लगेंगे। तो आपको पता है वो ट्रेन 8 सेकंड में, वो ट्रेन 8 सेकंड में 180 मीटर जाती है। तो भैया 1 सेकंड में कितना जाएगी? 1 सेकंड में आप कहेंगे 180 बटा 8 मीटर। अगर ट्रेन की रफ्तार पूछेगा तो 180 बटे 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर ट्रेन की लंबाई पूछेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई 12 सेकंड में जाती है। तो 12 सेकंड में कितनी? 180 बटे 8 गुणा 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से जाएगा 90 बार और 90 तिया 270, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है बचा? 270 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 270 मीटर। ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये करेंगे और कल हम ट्रेन वाला पार्ट कंप्लीट करके रेस वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट करके कल हम ये चैप्टर एंड कर देंगे। परसों फिर हम बोट एंड स्ट्रीम कर लेंगे एक क्लास में। ठीक है, तो मुलाकात होगी अब कल सुबह 9 बजे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।